दिमाग का इस्तेमाल किए बिना भर्तियां कर रही हिमाचल सरकार, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। चहेतों को लाभ दिलाने के लिए 10 नंबर का इंटरव्यू। कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्तियों में ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन? रिजल्ट के 10 महीने बाद भी नहीं दिया स्टेशन, क्या सैलरी देने से बच रही है हिमाचल सरकार? मामा की सरकार में भांजा बेरोजगार है। हाईकोर्ट से फरमान आया है कि सरकार में बैठे मामा भेदभाव कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल किए बिना फैसले ले रहे हैं। आज बात होगी युवाओं की, बेरोजगारी की। बताएंगे किस मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है। आखिर क्यों हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि सरकार दिमाग का इस्तेमाल किए बिना फैसले ले रही है, और क्या है जेबीटी अभ्यर्थियों का दुख दर्द। वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रही है, जिसके कारण कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। और इसी वजह से अदालत को प्रदेश सरकार और उसके विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों और विभाग अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कोर्ट की इन बातों का सीधा सा मतलब निकलता है कि सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत भी सरकार के ढुलमुल रवैये से परेशान हो गई है। इसी तरह एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर भर्तियां करने की बात कही है और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को अवैध घोषित किया है। आपको बता दें कि हाल ही में हिमाचल सरकार ने वन विभाग के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती करने का फैसला लिया था, मगर इन भर्तियों में सरकार की तरफ से 10 नंबर का इंटरव्यू करवाने का पेच फंसा दिया गया था, जबकि साल 2017 में हिमाचल सरकार की तरफ से ही जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में ये बात स्पष्ट की गई है कि 3rd और 4th क्लास की भर्तियों के लिए आगे से किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। मगर इसके बावजूद भी वन विभाग द्वारा वन मित्रों के लिए भर्ती के लिए 10 नंबर का इंटरव्यू करवाने का ऐलान कर दिया गया था। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ आपत्ति जताते हुए दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया था कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने ये भेदभावपूर्ण फैसला लिया है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार के इंटरव्यू वाले फैसले को रद्द करते हुए ये भर्तियां बिना साक्षात्कार के तय प्रक्रिया के अनुसार करवाने का फैसला सुनाया है। इसी तरह एक और मामले में भी अपनी कारस्तानियों को लेकर प्रदेश सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, और ये मामला है जेबीटी एक्स सर्विसमैन की भर्ती से जुड़ा हुआ। मामले में जेबीटी एक्स सर्विसमैन वार्ड की बैच वाइज काउंसलिंग नवंबर 2023 में हो चुकी है। इसका रिजल्ट भी महीने पहले आ चुका है, लेकिन 10 महीनों का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जेबीटीज को उनके स्टेशन अलॉट नहीं किए गए हैं, जिस कारण ये वर्ग नियुक्ति के इंतजार में मानसिक तनाव झेलने को मजबूर है। मामले में सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार रिजल्ट आने के बाद भी इन अभ्यर्थियों को इस वजह से स्टेशन अलॉट नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार के पास नए कर्मियों को सैलरी देने का पैसा बचा ही नहीं है। पुराने कर्मियों को ही समय पर सैलरी देने में हाफ जा रही इस सरकार के पास फंड ना होने के चलते वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन वाले अभी तक अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आप दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि प्रदेश में लगभग 4500 जेबीटी के पद खाली चल रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षु 5-6 सालों से जेबीटी कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, मगर शिक्षा विभाग में जेबीटी टीचर्स की कमी के कारण इसका सीधा खामियाजा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए कि इस तरह की व्यवस्था में हमारा हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं पिछड़ेगा? पिछली सरकारों पर आरोप लगाने से ही अगर सभी समस्याओं का समाधान हो जाता तो फिर नई सरकारों को काम करने की जरूरत ही क्या है? हमारी प्रदेश सरकार से फिलहाल इतनी सी ही मांग है कि इन अभ्यर्थियों के अपॉइंटमेंट का इंतजार जल्द से जल्द खत्म किया जाए और अलग अलग श्रेणियों के अटके हुए करीब 20 पोस्ट कोड के परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं, क्योंकि आज के वक्त में हिमाचल के बेरोजगारों का सबसे बड़ा सच यही है कि हमारे प्रदेश का युवा बूढ़ा हो रहा है। आप दर्शक भी यदि हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो अपना समर्थन जताने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।